नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं राजस्थान की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संत संप्रदाय। और संत संप्रदाय के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। विद्यार्थियों ध्यान देना, अपन बात करें चारण जाति के लोग देवी के 4 सिद्ध पीठ में से कौन सी पीठ के उपासक रहे। तो 4 सिद्ध पीठ है, जिनमें से कौन सी सिद्ध पीठ के उपासक रहे। विद्यार्थियों अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 2, हिंगलाज माता की। विद्यार्थियों इसमें अगर अपन बात करना चाहे सुगाली माता की, तो सुगाली माता है ये 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है, आराध्य देवी। तो सुगाली माता की अगर अपन बात करें तो ये 1857 की क्रांति, सुगाली माता की बात करें तो यह 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है। विद्यार्थियों क्या मानी जाती है? देवी मानी जाती है क्या? सुगाली माता। इसके अलावा अगर अपन बात करें अहुआ के ठाकुरी, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी है। विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन का आंसर अपन ने कर लिया है, हिंगलाज माता। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन नंबर 2। विद्यार्थियों अपना क्वेश्चन है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। तो विद्यार्थियों अगर अपन बात करें दयाबाई और सहजोबाई, ये दोनों शिष्या थी किसकी? चरण दास जी की। क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर। कौन सा होगा? 1 नंबर। अब देखो दयाबाई के साथ अगर अपन बात करें इसी चरण दास जी की, एक तो है सहजो बाई शिष्या और दूसरी का जो नाम है वो है दया बाई। क्या नाम है विद्यार्थियों? दया बाई। दूसरी का क्या नाम है? दया बाई। अगर अपन बात करना चाहें दूसरी का नाम है दया बाई। ध्यान देना विद्यार्थियों, इससे चरण दास जी का संप्रदाय कौन सा है? चरण दास जी का जो संप्रदाय है विद्यार्थियों वो है चरण दासी संप्रदाय। चरण दासी संप्रदाय है इनका। तो चरण दासी संप्रदाय के संस्थापक पूछे तो कौन आएगा? चरण दास जी। और इस संप्रदाय के विद्यार्थियों प्रधान पीठ की बात करें तो ये प्रधान पीठ है विद्यार्थियों दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो 42 नियमों का पालन करते हैं। विद्यार्थियों कितने नियमों का पालन करते हैं? 42 नियमों का पालन करते हैं। अगला है संत निम्बारकाचार्य। और निम्बारकाचार्य का विद्यार्थियों जो संप्रदाय रहेगा वो है निम्बारक संप्रदाय। निम्बारकाचार्य का कौन सा है? निम्बारक संप्रदाय रहेगा। क्या रहेगा विद्यार्थियों? निम्बारक संप्रदाय। रामचरण जी का जो संप्रदाय है वो है विद्यार्थियों राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है विद्यार्थियों?
राम स्नेह संप्रदाय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपना आंसर होगा 1, यानी संत चरण दास जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, और ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके अगर अपन बात करना चाहिए, वीर कल्ला जी की मृत्यु पर कृष्णा जी उनके शव के साथ कहां सती हुई थी। तो बात किसकी कर रहे हैं अपने, वीर कल्ला जी की। किसकी बात कर रहे हैं, वीर कल्ला जी की। क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु, और सती कौन होती है, कृष्णा जी। तो उस स्थान की अगर अपन बात करना चाहे तो उस स्थान की अगर अपन बात करने, वो स्थान रहेगा रुंडेला। विद्यार्थियों कौन सा रहेगा, रुंडेला स्थान रहेगा। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4। इसकी बात करें हम, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों एक ऑप्शन नंबर 1 में है शीतला माता, 2 में है केला देवी, 3 में है करणी माता, और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर सही होगा वो आंसर रहेगा करणी माता। आंसर सही कौन सा रहेगा विद्यार्थियों, करणी माता। देखो चूहों की देवी भी कहते हैं करणी माता को, और करणी माता का विद्यार्थियों अगर अपन मंदिर की बात करें तो मंदिर कहाँ है विद्यार्थियों, देश 9 के बीकानेर में। कहाँ है, देश 9 के बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। और इस मंदिर में विद्यार्थियों क्या है, सफेद चूहे हैं, और इन सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू है। कहाँ है विद्यार्थियों, चाकसू। और चाकसू कहाँ पड़ता है, जयपुर में है। चाकसू जयपुर में। केला देवी का जो मंदिर है वह है विद्यार्थियों करौली में। कहाँ स्थित है विद्यार्थियों, करौली में। किनका मंदिर है, केला देवी का मंदिर। तो चूहों की देवी के रूप में जो प्रसिद्ध देवी है वो कौन सी है, करणी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, दादू जी के किस शिष्य ने ज्ञान समुंदर व ज्ञान सेवैया नामक ग्रंथों की रचना की थी। ध्यान देना, अपना क्वेश्चन रहेगा दादू जी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दादू जी के किस शिष्य ने कौन से ग्रंथों के, एक तो ज्ञान समुंदर है और एक क्या है, ज्ञान सेवैया। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ऑप्शन ए में है रजब जी, 2 में है माधोदास जी, और 3 में है सुंदरदास जी, और ऑप्शन 4 में है बखना जी। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा सुंदरदास जी। क्या होगा विद्यार्थियों, सुंदरदास जी। ये ग्रंथ किनके हैं विद्यार्थियों, सुंदरदास जी के। दादू जी के किस शिष्य ने ज्ञान समुंदर व ज्ञान सेवैया ग्रंथों की रचना की, सुंदरदास जी ने। ये सुंदरदास जी किसके शिष्य थे विद्यार्थियों, ये शिष्य थे दादू दयाल के। दादू दयाल के क्या थे विद्यार्थियों, शिष्य थे। और इसी सुंदरदास जी ने क्या किया था, एक नागा शाखा थी दादू पंथ में। नागा शाखा के संस्थापक थे विद्यार्थियों, क्या थे, नागा शाखा के संस्थापक थे। रजब जी भी किनके शिष्य थे, दादू दयाल के शिष्य थे। रजब जी किनके शिष्य थे, शिष्य थे दादू दयाल के क्या थे विद्यार्थियों, शिष्य थे कौन, रजब जी। और रजब जी क्या है, आजीवन दुल्य के वेश में रहते विद्यार्थियों। क्या रहते हैं रजब जी,
आजीवन दुल्हे के वेश में रहे। अगर इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अगर बात करना चाहिए अपन, तो देखो रज्जब जी का जन्म, मृत्यु और संप्रदाय की, इनका जो संप्रदाय था, संप्रदाय की स्थापना। देखो इनके संप्रदाय आप उन कह सकते हैं प्रधान जो पीठ थी इनकी रज्जब जी की। जन्म भी विद्यार्थियों कहाँ होता है? सांगानेर जयपुर में होता है। कहाँ होता है? सांगानेर जयपुर में। मृत्यु भी कहाँ होती है? सांगानेर में ही इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और इनकी प्रधान पीठ भी विद्यार्थियों कहाँ है? सांगानेर में ही इनकी क्या विद्यार्थियों? प्रधान पीठ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थियों। अब बात करने वाले हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नंबर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम बात करें, बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो विद्यार्थियों, कौन से संप्रदाय की बात करें? राम स्नेही संप्रदाय की बात कर रहे हैं। कौन से संप्रदाय की बात करें? राम स्नेही संप्रदाय की। और उसमें भी क्या पूछ रहे हैं? खेड़ापा शाखा किस जिले में है? खेड़ापा शाखा किस जिले से संबंधित है? तो राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे रामचरण जी थे। कौन थे? रामचरण जी। और इनकी जो 3 शाखाएं थी विद्यार्थियों, इसका अगर अपन आंसर की बात करें तो आंसर तो खेड़ापा शाखा है जोधपुर। खेड़ापा शाखा कहाँ है? जोधपुर। और इस शाखा के जो लोग होते हैं विद्यार्थियों, वो सत्संग पर बल देते हैं। इस खेड़ापा शाखा के लोग किस पे बल देते हैं? सत्संग पर बल देते हैं। और रामस्नेही संप्रदाय की अगर अपन बात करें, संप्रदाय का संस्थापक कौन है विद्यार्थियों? तो संस्थापक है रामचरण जी। संस्थापक कौन है विद्यार्थियों? रामचरण जी इनके संस्थापक है। और अगर आपसे पूछ ले रामचरण जी का जो ग्रंथ है वो है अन्नर भवानी। अन्नर भवानी रामचरण जी का क्या है विद्यार्थियों? ग्रंथ माना जाता है। अब ये 3 शाखाएं थी इस संप्रदाय की। कितनी शाखाएं थी विद्यार्थियों? 3 शाखाएं थी संप्रदाय की। एक शाखा रहेगी सेंतल शाखा। कौन सी है? सेंतल शाखा। और सेंतल शाखा कहाँ है? बीकानेर में। सेंतल शाखा कहाँ है? बीकानेर। दूसरी है विद्यार्थियों रेण शाखा। रेण शाखा। और ये रेण शाखा कहाँ है विद्यार्थियों? नागौर में स्थित है। और तीसरी अपन ने जो आंसर पढ़ा है खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा की हम बात करें, खेड़ापा शाखा कहाँ रहेगी? जोधपुर में रहेगी विद्यार्थियों। कहाँ रहेगी? जोधपुर में रहेगी। कौन सी? खेड़ापा शाखा। तो इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं विद्यार्थियों। और अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो रहेगा राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं राम स्नेही जो संप्रदाय है उसके क्या पूछे हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। राम स्नेही जो संप्रदाय है उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक की बात कर रहा है यहां, और यहां प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहे तो ये क्वेश्चन नंबर 8। राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल जहां गुरु का चित्र रखा जाता था, तो विद्यार्थियों वो क्या कहलाता था? वो राम द्वारा कहलाता था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा? राम द्वारा। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है अगला?
कौन से संप्रदाय की बात कर रहा है? राम स्नेही संप्रदाय की बात कर रहा है। और राम स्नेही संप्रदाय में भी किसकी बात कर रहा है? प्रार्थना स्थल, जहां गुरु का क्या रखा जाता था? चित्त रखा जाता था। तो उस स्थान को क्या कहते थे विद्यार्थियों? राम द्वारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राम द्वारा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और एक क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, स्वामी लालगिरी द्वारा परिवर्तित अलखिया संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहां स्थित है? स्वामी लालगिरी द्वारा परिवर्तित अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां है विद्यार्थियों? तो अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां रहेगी? बीकानेर। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 1, बीकानेर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। कौन से संप्रदाय की बात कर रहा है? अलखिया संप्रदाय की। अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ विद्यार्थियों, प्रधान पीठ तो आप सबको पता है कहाँ है? बीकानेर में। प्रधान पीठ कहाँ स्थित है इस संप्रदाय की? बीकानेर में। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक विद्यार्थियों लालगिरी है। कौन है? लालगिरी इस संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक। और इन लालगिरी का एक विद्यार्थियों ग्रंथ है जिसका नाम है अलख स्तुति प्रकाश। एग्जाम में कई बार यहां से सीधा देखो, एक ही क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए। इसी प्रकार से यदि एमसीक्यू हम करते रहेंगे तो एग्जाम से अपना सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान देना, बात कर रहे थे लालगिरी के बारे में और इसका करेक्ट आंसर है बीकानेर। इससे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो विद्यार्थियों ये अपना क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किस आचार्य द्वारा की गई थी? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, किसकी बात कर रहा है? अगला कौन से संप्रदाय की बात कर रहा है? तेरापंथ। कौन से संप्रदाय की बात कर रहा है? तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना किस आचार्य द्वारा की गई? किस आचार्य द्वारा की गई? तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर होगा अपना भिखंड जी। किसके द्वारा की गई? भिखंड जी। 1 नंबर जो आंसर है ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन में की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 अपना रहेगा संत धन्ना जी की बात करेंगे विद्यार्थियों। संत धन्ना जी ने ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? यह अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 11 रहेगा। विद्यार्थियों किसकी बात कर रहे हैं? संत धन्ना। और संत धन्ना जाति से क्या थे? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जाति से थे जाट। और इन धन्ना जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1415 ईस्वी। इनका जो जन्म स्थान है विद्यार्थियों, जन्म का जो स्थान है वो है धुवन या धुआं कला। और ये स्थान कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? टोंक। ठीक है, तो धन्ना के बारे में बात करें। धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं विद्यार्थियों? धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग मानते हैं वो है भक्ति। करेक्ट आंसर 1 नंबर रहेगा। और इससे आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ध्यान देना, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 12। और 12 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि निम्न में से कौन से संत, निम्न में से कौन से संत जाति से रेगर थे वह
जूते सिलने का व्यवसाय करते थे। तो कौन से संत, जो जाति से तो क्या थे विद्यार्थियों, रेगर थे, जाति से क्या थे, रेगर, और कार्य क्या करते थे, वो जूते सिलने का क्या करते थे, व्यवसाय करते थे। तो ऐसे संत की अगर अपन बात करना चाहे तो वो थे संत रैदास जी। करेक्ट आंसर होगा 2। 12 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसके बारे में संत पीपा, संत पीपा, इनकी जो जाति थी वो चौहान थी। क्या थी, चौहान जाति थी। ये दर्जी संप्रदाय के आराध्य देवता थे। क्या थे, आराध्य देवता थे। कौन से संप्रदाय के, दर्जी। संत पीपा के विद्यार्थियों अगर अपन जन्म की बात करें तो संत पीपा का जो जन्म हुआ था, कई बार एग्जाम में आता है, गागरोन गढ़। और गागरोन गढ़ कहाँ है विद्यार्थियों, झालावाड़ में। कहाँ है, झालावाड़ में। यहाँ इनका क्या होता है, जन्म होता है। और जन्म की बात करें कब होता है, 1425 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। विद्यार्थियों संत जो रैदास थे, जाति से चमार या क्या थे, रेगर थे। क्या थे, रेगर थे। रजब जी, तो ये तो दादू दयाल के शिष्य थे। क्या थे, दादू दयाल के शिष्य थे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। कौन, रजब जी। और सर्वंगी इनका रजब जी का क्या है, ग्रंथ है, रजबरी वाणी। और सर्वंगी रजब जी के क्या माने जाते हैं, ग्रंथ। संत धन्ना के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विद्यार्थियों रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन अपना रहेगा, निम्न में से किस संत को संत कबीर का समकालीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। और अगर अपन बात करना चाहे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला, कि कौन से संत हैं जो कबीर के क्या माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों कबीर के समकालीन माने जाने वाले जो संत हैं वो है संत रैदास जी। करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। इससे आगे अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विद्यार्थियों अपना क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर अपन बात करें तो दादू खोल या दादू की गुफा कहाँ स्थित है। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा, नारायणा जयपुर में। वैसे तो देखें तो बेहराना की पहाड़ी मानी जाती है विद्यार्थियों। क्या मानी जाती है, बेहराना के पहाड़ी। कहां पर है, बेहराना की पहाड़ी। और ये भी कहां है, जयपुर में है। यहां पर बना हुआ है क्या, दादू खोल। नेमराना अलवर से इनका कोई संबंध था नहीं। और विद्यार्थियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संत दादू के गुरु श्री वृद्धानंद जी किस महान संत के शिष्य थे। तो 15 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहे तो विद्यार्थियों संत दादू के गुरु श्री नाम क्या है, वृद्धानंद। नाम क्या रहेगा विद्यार्थियों, वृद्धानंद जी। वृद्धानंद जी किस महान संत के शिष्य थे। ए ऑप्शन में रहेगा जंबेश्वर जी, बी में है शंकराचार्य जी, सी में रैदास और डी में आएगा कबीर। तो क्वेश्चन में अगला क्या पूछना चाहे, संत दादू के गुरु श्री वृद्धानंद जी किस महान संत के शिष्य थे। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें आंसर अपना होगा कबीर। क्या रहेगा विद्यार्थियों, कबीर के क्या माने जाते हैं, शिष्य माने जाते थे।
इससे अगर अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। विद्यार्थियों अगला क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन से संप्रदाय की बात कर रहा है विद्यार्थियों, चरणदासी संप्रदाय की। और क्या पूछ रहा है, प्रमुख पीठ की बात कर रहा है। तो चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है विद्यार्थियों, आंसर होगा दिल्ली, आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। चरणदासी संप्रदाय की अगर अपन बात करें, इस संप्रदाय के विद्यार्थियों संस्थापक, तो संस्थापक है चरणदास जी। कौन है, चरणदास जी। इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ की बात करें तो ये कहाँ है, दिल्ली में है। इस संप्रदाय के जो लोग हैं विद्यार्थियों, चरणदासी जो संप्रदाय है, इसके लोग 42 नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। कितने नियमों का पालन करते हैं, 42 नियमों का पालन करते हैं। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में अलग क्या संप्रदाय है। अगर अपन बात करना चाहें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। विद्यार्थियों कौन से संप्रदाय की बात हो रही है यहाँ, परिणामी संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की बात हो रही है, परिणामी संप्रदाय। और क्या पूछा जा रहा है, प्रवर्तक कौन है परिणामी के। तो प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। कौन है विद्यार्थियों इसके प्रवर्तक है, प्राणनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 3, प्राणनाथ जी। और प्राणनाथ जी संप्रदाय के संस्थापक है। और परिणामी जो संप्रदाय है विद्यार्थियों, इसकी जो प्रधान पीठ है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रधान पीठ है पन्ना। और पन्ना विद्यार्थियों पड़ता है मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना। जाम्बोजी, जाम्बोजी तो विश्नोई संप्रदाय के, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी को विद्यार्थियों गूंगा गहला के नाम से भी जाना जाता है। इनका बचपन का नाम, बचपन का जो नाम था विद्यार्थियों धनराज था। क्या नाम था, धनराज था। इन्हें वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और जाम्बोजी के अनुयायी थे विद्यार्थियों 29 नियमों का पालन करते थे। कितने नियमों का, 29 नियमों का पालन करते थे। तो इससे अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन में निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है विद्यार्थियों, 18वां है। किसने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। क्या पूछना चाह रहा है, किसकी बात कर रहा है विद्यार्थियों, लेखन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लेखन की। और लेखन में कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। क्या पूछ रहा है अगला, नहीं किया गया। तो देखो लालदास जी है, चरणदास जी है, सहजोबाई। अब ये सहजोबाई है ना, ये किनकी शिष्या थी, शिष्या थी विद्यार्थियों सहजोबाई। सहजोबाई किनकी शिष्या थी, चरणदास जी की। लालदास जी है, ये भी इनकी जो लेखन है उन पे मेवाती बोली का प्रयोग हुआ है। सहजोबाई इनकी शिष्या थी। तो आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा सुंदरदास जी। कौन रहेगा विद्यार्थियों, सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी की जो भाषा थी वो थी ढूंढाड़ी या सदुकड़ी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3, सुंदरदास जी। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला अपना जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। संत नवल दास जी का जन्म किस जिले में
हुआ था। तो विद्यार्थियों किसकी बात हो रही है? संत नवलदास जी की। और नवलदास जी का जो जन्म हुआ था वो विद्यार्थियों कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर। और विद्यार्थियों नागौर में भी गांव की बात करें तो हरसो लावे गांव था। कौन सा गांव था? हरसोलाव गांव। और ये हरसोलाव गांव में संत नवलदास जी का जन्म हुआ था। तो नवलदास जी का जन्म, इनका जो संप्रदाय है विद्यार्थियों, इनका जो संप्रदाय रहेगा वो रहेगा नवल संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय रहेगा? नवल संप्रदाय। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है विद्यार्थियों, ये नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है विद्यार्थियों, जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। इस संप्रदाय के अनुयायी जोधपुर व नागौर दोनों जिलों में निवास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा 20। क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? विद्यार्थियों ये जो किसकी बात कर रहा है? फतेहपुर सीकरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फतेहपुर सीकरी की बात कर रहा है। और किससे मुलाकात करता है? वो संत अकबर से मुलाकात करता है और उस संत का नाम था दादू दयाल। तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 है, दादू दयाल। तो दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात की थी विद्यार्थियों 1585 ईस्वी। कहां की थी? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। और विद्यार्थियों फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी। मीराबाई, इनका जो संप्रदाय था विद्यार्थियों वो था मीरा दासी संप्रदाय। क्या संप्रदाय था? मीरा दासी संप्रदाय। और मीरा ये निर्गुण भक्ति, सॉरी मीरा की अगर बात करें तो ये सगुण भक्ति की संत थी। सगुण भक्ति के क्या थी? संत थी। कौन? मीरा। रामचंद्र जी ने रामस्नेह संप्रदाय की स्थापना की थी। और जसनाथ जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी विद्यार्थियों कतरिया सर। और कतरिया सर कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है कतरिया सर। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। संत एवं जाति का कौन सा युग में असंगत है? क्या पूछ रहा है विद्यार्थियों? संत एवं जाति का कौन सा युग में असंगत है? तो देखो ध्यान देना, पहले नंबर पे है कबीर। कबीर क्या थे? जुला थे। सही है। धन्ना क्या थे? जाट थे। रेदास क्या थे? रेगर थे। तो पीपा ये क्या नहीं थे? मीणा नहीं थे। पीपा क्या थे? चौहान। क्या थे विद्यार्थियों? पीपा चौहान थे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। संत रेदास जी की छतरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संत रेदास, किसकी बात कर रहे हैं? संत रेदास की क्या पूछ रहा है? छतरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों संत रेदास की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर। और चित्तौड़गढ़ में वो भी कहाँ है? मीरा बाई मंदिर के सामने। मीराबाई मंदिर के सामने। और ये जो मीराबाई है इनके जो गुरु थे विद्यार्थियों, मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था रेदास।
क्या नाम था? रैदास। ठीक है विद्यार्थियों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है रहेगा वो क्वेश्चन नंबर है 23। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चरण दासी पंथ का प्रभाव रहा है? तो विद्यार्थियों अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में कौन से संप्रदाय की चरणदासी संप्रदाय का क्या रहा है? प्रभाव रहा है। तो विद्यार्थियों चरणदासी संप्रदाय का प्रभाव रहा है मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में रहा है विद्यार्थियों? मेवात क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर विद्यार्थियों ध्यान देना, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 24 रहेगा। और राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या रहेगा? राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन 1 में है भगत कवि दुर्लभ जी, नंबर 2 में है संत रैदास जी, 3 में है संत जयमलदास जी और संत रजब जी। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो रहेगा भगत कवि दुर्लभ। भगत कवि दुर्लभ का जो जन्म की अगर अपन बात करें तो जन्म होता है इनका वांगड़ क्षेत्र, वांगड़ क्षेत्र। और इनका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र भी कौन सा रहता है? वही रहता है विद्यार्थियों वांगड़ क्षेत्र भी इनका क्या रहता है? कार्य क्षेत्र रहता है। इसे राजस्थान के नरसिंह वांगड़ क्षेत्र से यहाँ तात्पर्य है विद्यार्थियों डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा विद्यार्थियों भगत कवि दुर्लभ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 25। मेवाड़ में स्थित, किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों? मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी मंदिर के संप्रदाय से संबंधित है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो विद्यार्थियों लकुली संप्रदाय से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर। कौन से हैं संबंधित है? लकुली से संप्रदाय से संबंधित है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? यानी संप्रदाय दे रखे हैं, इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण नहीं है? इसका मतलब 3 तो रहेंगे निर्गुण और 1 क्या रहेगा? सगुण संप्रदाय रहेगा। विद्यार्थियों निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? यानी सगुण धारा का संप्रदाय है विद्यार्थियों। तो जसनाती संप्रदाय निर्गुण धारा का है, दादू दयाल निर्गुण धारा का है और राम स्नेह संप्रदाय भी निर्गुण धारा का है। और ये जो दासी संप्रदाय है ये करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों दासी संप्रदाय कह दो चाहे मीरा दासी संप्रदाय कह दो, मीरा दासी संप्रदाय कह दो। मीरा दासी संप्रदाय की संस्थापक कौन है विद्यार्थियों? मीरा बाई इस संप्रदाय की क्या है? संस्थापक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय डाक विभाग द्वारा किस संत की स्मृति में किसकी बात की जा रही है? यहाँ विद्यार्थियों भारतीय डाक विभाग की बात हो रही है। और भारतीय डाक विभाग द्वारा किस संत की स्मृति में 8 नवंबर 1997 को 2 रुपए की डाक टिकटें जारी किया गया? वो कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर
27 की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा संत सुंदरदास जी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? संत सुंदरदास जी। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसकी बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में अगर बात करें कि निम्न में से किस संत ने काशी के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ निवास किया था? किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों हम क्वेश्चन नंबर 28 में? और क्या पूछा जा रहा है? किस संत ने काशी के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ क्या किया था? निवास किया था। क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सुंदरदास जी, यानी करेक्ट आंसर नंबर 3 संत सुंदरदास जी। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा था? दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद गरीबदास दादू पंथ की गद्दी पर बैठी थी। कौन बैठे थे? दादू दयाल की मृत्यु के बाद दादू पंथ की गद्दी पे कौन बैठते हैं विद्यार्थियों? गरीबदास बैठते हैं। और अगला पूछना क्या चाह रहे हैं? नारायणा दादू पंथ किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों? नारायणा दादू पंथ की उपशाखा का मुख्य स्थान रहा था, वो रहेगा खालसा, क्योंकि खालसा की स्थापना गरीब दास जी ने की थी। दादू दयाल के बाद दादू पंथ की गद्दी पर कौन बैठता है? गरीब दास। और इससे अपना अगला जो क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों वो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। और वो अपना क्वेश्चन है कौन सा संप्रदाय श्री संप्रदाय या बैरागी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या पूछा जा रहा है? कौन सा संप्रदाय श्री संप्रदाय या बैरागी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। विद्यार्थियों हमने इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार इनका रिवीजन करना, और एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। और यदि आपका इसी प्रकार हमारे को प्यार मिलता रहा तो हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।